अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, बहुत बड़ा इजलास और इस इजलास के बाद सूरत-ए-हाल बहुत खौफनाक भी हो सकती है और बहुत अच्छी भी हो सकती है। खबरें क्या है, अंदरूनी खबरें क्या है, जराए क्या कह रहे हैं इस हवाले से? क्या कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है इसके अंदर होने वाले फैसले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर असर-अंदाज हो सकते हैं? क्या ये इजलास इलेक्शन डिले करने के लिए किया जा रहा है, या इस इजलास का एलामिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी मुस्तरद कर देगा, या कौमी सलामती का जो मामला है वो इलेक्शन से जुड़ा हुआ है? बहुत सारे हकायक हैं, इसके ऊपर बात करते हैं जरा। एक चीज तो याद रखें कि आज ये तमाम लोग ये बता रहे हैं कि आज का जो दिन है वो बहुत अहम दिन है। और इस दिन से पहले आपको पता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उन्होंने एलओसी का भी दौरा किया, बड़ा भरपूर दौरा था और जिस तरह की उन्होंने वहां गुफ्तगू की। लेकिन उसके बाद अब जो कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है ये बुलाया गया, इसमें अहम तरीन जो मुल्क के पावरफुल लोग होते हैं वो शिरकत करते हैं। अब इससे जुड़ी कुछ खबरें वो बड़ी जो है वो बड़ी, अगर उनका हकीकत के ऊपर हकीकत पसंदाना तज्जिया किया जाए तो वो चीजें जो है वो बड़ी शॉकिंग है। एक चीज तो ये है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर इलेक्शंस होने हैं दो सूबों के अंदर, नून लीग की पूरी ये कोशिश है कि इन दोनों सूबों के इलेक्शंस को पाकिस्तान की सलामती के साथ जोड़ दिया जाए। जो कुछ ऐसे तो हालात भी हैं इनफैक्ट, लेकिन ये अपनी सियासी बका इसमें समझते हैं कि अगर इन दो सूबों के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये तो फारिग हो जाएंगे। तो लिहाजा अब ये बताया जा रहा है कि आज फौज के जो सरबराहान है उनको भी बुलाकर जो है वो इसके ऊपर बातचीत की जा रही है। और इसका जो फैसला है वो उस वक्त हो गया था जब प्राइम मिनिस्टर की जो है वो आर्मी सरबराहान से मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ये तय पाया कि एक कौमी सलामती कमेटी का जो है वो इजलास बुलाकर वहां से इन चीजों की तौसीक कर देते हैं। तो अब बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड में आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड ये है, आपको पता है उसके बाद एक करारदाद भी आई और वो करारदाद आई तकरीबन 40-50 लोगों के उसके ऊपर दस्तखत थे। और उस करारदाद की रोशनी में ये लिखा गया कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है दो सूबों के अंदर, खासतौर पर पंजाब के अंदर इलेक्शन करवाने का, उसको मुस्तरद करते हैं। और आप हैरान होंगे ये जानकर के उस करारदाद के ऊपर किसी भी जो अहम सियासी लीडर है, जो तमाम लीडर टीवी के ऊपर आकर मुस्तरद कर रहे हैं फैसले को और उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर तकारीर कर रहे हैं, उनमें से किसी एक के दस्तखत नहीं है। बिलावल के दस्तखत नहीं है, ख्वाजा आसिफ के उसके ऊपर दस्तखत नहीं है और शहबाज शरीफ के उसके ऊपर दस्तखत नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल वैसे ही करेंगे इस दफा भी जैसे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर कहा था कि हमने तो बायकॉट किया हुआ है। पहले तो इलामिये में बायकॉट रहा और 2 दिन वो बायकॉट का जो लफ्ज है वो चलता रहा मीडिया के ऊपर। और उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि वो जो बायकॉट था वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनके वुकला गए तो उन्होंने कहा जी कि कौन सा बायकॉट, लिटरली दीज वर द वर्ड्स जो फारूक नायक है वो कहते हैं, कौन सा बायकॉट, कौन सा एलामिया, हमने तो कोई बायकॉट नहीं किया, हमें तो कोई पता नहीं है, आप हमें सुने। तो वहां ये मिन्नतें करते रहे। तो चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप जो बायकॉट का एलामिया है उसको वापस लें तो आकर आप दलाइल दें। तो यही इन्होंने चाल चली है। जब वहां कल पूछा जाएगा ये मामला आगे जब खुलेंगे, जाहिर है वीडियोस सबकी जो है वो क्लिप्स कट रहे हैं और बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को कि कौन कौन जो है वो जाली इनकलाबी आपके फैसले के खिलाफ बात करता था और ये कहता था कि हम इलेक्शंस नहीं करवाते। ये जुल्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर ये करारदाद भी वहां पेश होगी और बुलाया जाएगा उन तमाम लोगों को भी कि आपने किस कैपेसिटी में जो है वो ये करारदाद पेश की। और ये भी आप हैरान होंगे जानकर कि हम सूबाई खुद मुख्तारी की बात करते हैं, ये करारदाद पेश करते हैं बलोचिस्तान के लोग, बाप पार्टी के लोग। और फिर इसके ऊपर जो दस्तखत हैं वो मैक्सिमम दस्तखत जो है वो उन लोगों के जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर मुंतखब होकर आए हुए हैं। तो यूं जो सूरत हाल है वो खुलकर वाजे तो होगी है, लेकिन अब इससे भी एक खौफनाक पहलू इसका है, वो आज के इजलास है। आज के इजलास में 2-3 चीजें अंदर की मैं आपको ये बताऊं कि जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं, जो अस्करी हल्के हैं, उनके अंदर एक जो गुस्सा है वो जरूर पाया जाता है इस बात को लेकर सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने एक सील इन्वेलप जो है वो पेश किया, जो एक रिपोर्ट पेश की, उसमें वाकई कुछ ऐसी फाल्ट लाइंस की तरफ निशानदेही की गई थी और कुछ रिसेंट पास के इवेंट्स भी उसमें बताए गए थे, जिसमें एक ब्रिगेडियर साहब थे, उनकी शहादत थी और उसका खुद जिक्र भी किया था चीफ जस्टिस साहब ने कि हालात वाकई खराब है। और उसी रात जब ये डेवलपमेंट्स हो रही थी, एक पुलिस चौकी के ऊपर अटैक हुआ था और उससे पीछे जो अभी आप रिसेंटली देखें तो कोई 200-300 हमले हुए पिछले 2 महीनों में। तो ये जो हालात थे ये बड़ी संजीदगी के साथ
बताने की कोशिश की गई थी सुप्रीम कोर्ट को, और यही वजह थी कि वो उनका इसरार था जो सेक्रेटरी डिफेंस थे कि आप हमें एक बंद कमरा ब्रीफिंग हमसे ले लें, हम आपको बताएंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे कि हालात वाकई खराब है। तो वो इस हद तक जरूर है कि उनका ये मानना है कि हमारे जो हालात है हमने इतनी अच्छे तरीके से ये बताया था, ये फैक्ट्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एड्रेस नहीं किया। और अब जो अगर उसी चीज को कंटिन्यू किया जाए तो ये एक थॉट जरूर आती है कि मुमकिन है जो आज के एलामिया हो वो बिल्कुल वही हो कि ठीक है जी, हालात ठीक नहीं है और इलेक्शंस नहीं हो सकते फिलहाल जो नफरी है वो तायनात नहीं हो सकती। चूंकि ये थॉट इसलिए आती है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के अंदर जाहिर इलेक्शन तो डिस्कस होंगे, चूंकि इलेक्शन के साथ पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बराह रास्त जुड़ी हुई है, पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी जुड़ी हुई है और इकोनॉमी के साथ पाकिस्तान का डिफेंस जुड़ा हुआ है। तो अब ये डिस्कस तो होना है, लेकिन अगर उसका एलामिया ये आता है कि इलेक्शंस नहीं होंगे तो फिर मैंने कहा कि सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी और बिल्कुल एक वही फेज, हाइपोथेटिकली अल्लाह करे ऐसा ना हो, बिल्कुल वही फेज शुरू हो जाएगा जो हमने रजीम चेंज वाला जो एक ऑपरेशन था, एपिसोड था, उस दौरान हमने देखा था। जो एक खत आ गया तो फिर जब उसको इंडोर्समेंट मिल गई तो जाहिर है ये पाकिस्तान के एपेक्स फोरम है और मुस्तरद फोरम है। तो खत के अंदर अभी इस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि जो खत है इसके ऊपर डिमार्च जारी करना है। तो उसके बाद से इमरान खान एक बयानिया बनाने में कामयाब हुए। तो अगेन एक दफा फिर ये मेरे ख्याल में हुकूमत बहुत खौफनाक चल रही है। अगर ये फौज को इस में शामिल करके अपनी नाकामियों का जो बोझ है उनके ऊपर डाल के उनको खराब करेगी तो ये ज्यादती होगी इस अजीम इदारे के साथ, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर एक दफा वही तनकीद का माहौल शुरू हो जाएगा और फिर ये जो तनकीद होगी वो एक ना रुकने वाला सिलसिला होगा और फिर उस वक्त तक ये तनकीद चलती रहेगी जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। अब अगर इस रिपोर्ट को कंसीडर सुप्रीम कोर्ट वाली रिपोर्ट से भी जाहिर है वो फिर पीछे तो नहीं हट सकते। अगर इलामिया ये डिस्कस होता है इलेक्शन का मामला तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर ये एक नया सवाल खड़ा हो जाएगा कि भाई अगर इलेक्शंस हो सकते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट क्यों जो है वो पेश की गई। लेकिन एक दो चीजें मैं आपको एंड पे जरूर बता दूं। जितने भी एक्सपर्ट लोगों से बात हुई उन तमाम का ये मानना है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कौमी असेंबली के अंदर जो करारदाद पेश हुई थी, जो उन्होंने इसका बायकॉट किया था, वो इस फैसले की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं डाल रहे। फैसला अपनी जगह इंटेक्ट रहेगा और फैसला इन फील्ड रहेगा। फैसला रिवर्स करने की सिर्फ एक ही सूरत है कि ये जो 3 मेंबर बेंच का फैसला है इसको 5 मेंबर बेंच जो है वो रिवर्स कर सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। और आज की जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया है, तो ये भी उस फैसले की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं डाल सकता। फैसला अपनी जगह रहेगा इलेक्शन के हवाले से, लेकिन सूरत हाल बहुत गंभीर हो सकती है। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।